नामे से आपको बताएं, आलमी सतह पर तवानाई जखीरा करने की टेक्नोलॉजी में चीन को नुमाया सबकत हासिल। चीन इस वक्त तवानाई जखीरा करने की आलमी मार्केट में 38% शेयर रखता है। यह इजाफा बड़ी हद तक काबिल तजदीद तवानाई के बुनियादी ढांचे में चीन की जबरदस्त तरक्की की वजह से है। मजीद तफसीलात बेजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चाइना एनर्जी स्टोरेज अलायंस के मुताबिक चीन इस वक्त तवानाई ज़ख़ीरा करने की आलमी मार्केट में 38% शेयर रखता है, जिसमें नई सलाहियत में इजाफे और तारीखी तकनीकी तरक्की की वजह से इजाफा हुआ है। बैटरी स्टोरेज और दीगर तवानाई के हल में चीन की तेज़ी से तोसी की वजह से ये तरक्की इस शोबे में चीन के किरदार को मुस्तहकम करती है। अलायंस के मुताबिक चीन के नए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की ऑपरेशनल सलाहियत 34.5 गीगावाट तक बढ़ चुकी है, जो साल ब साल 166% की सालाना तरक्की की शरह को जाहिर करती है। तवानाई ज़ख़ीरा करने में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की, स्ट्रेटजिक पॉलिसी की हिमायत, तकनीकी जदत तराज़ी और मजबूत सनती शराकत दारी के इम्तजाज की अक्कासी करती है। हुकूमत ने काबिल तजदीद तवानाई और कार्बन न्यूट्रल के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इन पॉलिसियों को ख़ातर ख़ा अमारात की हिमायत हासिल है, जिससे कंपनियों को अपने ऑपरेशंस को तेज़ी से बढ़ाने की इजाज़त मिलती है। सप्लाई चेन और लागत में कमी पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ साथ चीनी कंपनियां तवानाई ज़ख़ीरा करने की टेक्नोलॉजीज़, ख़ासतौर पर लिथियम आयन बैटरियां तैयार करने के काबिल हैं, जिसका आलमी सतह पर मुकाबला करना मुश्किल है। चीन इस वक्त मुल्क भर में माहौल दोस्त तवानाई को उम्दगी से परवान चढ़ा रहा है, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई भी शामिल है और साथ साथ एनर्जी स्टोरेज पर भी नुमाया तवज्जो मरकूज की जा रही है। शाहिद अफराज खान, A1 टीवी, बेजिंग। और यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने पहली मरतबा रूस के अंदर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बरतानिया के तैयार करदा स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर बाइडेन यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाजत दे चुके हैं। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल अमेरिकी इजाजत के बाद यूक्रेन ने रूस को फौजी तनसीब पर 6 अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। और इसराइली फौज ने लिबनान पर फास्फोरस बम बरसा दिए। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। इसराइली फौज की बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 28 लिबनानी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने UN अमन मिशन की इमारत पर भी हमला कर दिया, जिसके बायस 4 एहलकार जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया ने जनूबी लिबनान की 3 शहर पर फास्फोरस बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने अल-बिज़ाह में इसराइली फौजियों पर रॉकेट हमला किया। इसराइली टैंक तबाह हो गया। जनूबी लिबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया।